रंग। हीरा कसीस 50 ग्राम से 100 ग्राम आप ले लें। आधा किलो दही लेना है। खालस दही, पाउडर वाला नहीं होना चाहिए, दही खालस होना चाहिए। ये आपकी है, खट्टा भी हो जाए फिर भी ठीक है, फिर ज़्यादा अच्छा है। दही में स्टिक एसिड होता है जो जिगर और मैदे के लिए सबसे आला तरीन है। आपको तो पता है ना, सुबह दही खाएंगे रोजाना, खाते हैं ना, तो दही आपको जवान करता है, ताकत पैदा करता है। ये भी वो ही है। अच्छा, इसमें ये गाय का दही बेहतर है या भैंस का? कौन सा गाय का कर लें, भैंस का कर लें, दही होना चाहिए, बकरी का नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों का है। ये डाल लें, आधा किलो डाल लें, लोहे की कढ़ाई में डाल लें, नीचे आग जला। पहले वो लोहे की कढ़ाई में दही डालें, उसके बाद हीरा कसीस पाउडर डाल दें, किसी चीज़ से चमचे से उसे हिला दें। ये एक्शन होगा। फिर इसके 10 से 20 से 30 ग्राम जाज सफ़ेद फटकड़ी वो पाउडर करके वो भी इसमें डाल दें, जिसको शबे यमानी भी कहते हैं, शबे ज़माने में कहते हैं, जाज भी कहते हैं। वो पाउडर करके वो भी इसमें हल कर दें, ठीक है। वो इसलिए ये एंटीबायोटिक आपका बन रहा है। ये आपके तिली में जो वर्म है, जख्म है, जिगर में किसी भी जगह इन्फेक्शन है, मैदे में है, उसको ठीक करें इंशाल्लाह। ये इन्फेक्शन इंशाल्लाह बिरियानी तो नहीं ना करनी? नहीं, कच्ची बिरियानी हो रही है ये फिर उसको 1 घंटे बाद ये कढ़ाई चूल्हे पर रख दें, तेज आग जला दें। ये 1 घंटे बाद ये तमाम मवाद खुश्क हो जाएगा, दही, जाज और हीरा कसीस वाला। जब ये खुश्क हो जाए, पाउडर हो जाए, इसे 1-2 दफ़ा उला दें, ठीक है। ये ऊपर से ये काला होगा, जलेगा, दही तो जलना है ना। जब जल जाएगा, जलने के बाद इसको मजीद आग जड़ी है ना तेज रहेगी तो फिर ब्राउन कलर में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हिला दें, किसी लकड़ी से ला दें, चम्मच से ला दें, किसी से ला दें। फिर उसके बाद ये आग जलती रहने लगातार 2 घंटे चलाएंगे। आपका ये सुर्ख जैसे खून होता है ना वैसे बनेगा। अगर मजीद सुर्ख करना हो तो आधा घंटा मजीद इसकी आग, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है। वो ये कर लें, ये पानी में इतना डालें उसी वक्त हल हो जाएगा, और हल ही रहेगा, हल ही रहेगा। क्योंकि ये रक्सीस तो हम कच्चा दवाइयों में डालते हैं ना, इसका साइड इफेक्ट तो है कोई नहीं। ये किस साइड इफेक्ट था? क्योंकि ये जो हीरा कसीस है लोहे को फलाद बनाने का तरीका है, ये तब बनता है, बता रहे हैं। जब हम दही डालेंगे उसका असर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 100% से 5-10% रह जाएगा, वो रखना है हमने, वो गंदक है। हकीम साहब, इसके फवायद भी बताएं। हाँ, जब ये बन जाए, मुकम्मल हो जाए, खर्ल करके ये आप रख लें, शीशी में महफूज कर लें जी, ठीक है। इसकी खुराक मकदार है 2 रत्ती से 4 रत्ती, ठीक है। 2 रत्ती से 4 रत्ती। ये आप खाना खाने के बाद सुबह और शाम 2 टाइम, 1 टाइम देना है, लेकिन 2 टाइम भी दे सकते हैं। सही, खाने के बाद। खाने के बाद थोड़ा सा जी जी, ये 2 टाइम भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह जिस कमी खून होगी, जिस मरीज की, पेशेंट की, आदमी हो या मर्द औरत हो, उसको ये 5 से 10 दिन तक 2 बोतलें इंशाल्लाह, डॉक्टर कहेगा 2 बोतलें लगवाएं खून की, तो ये 10 दिन में 2 बोतलें आपकी पूरी हो जाएंगी। वाह जी वाह, क्लैपिंग। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये 2 बोतलें पूरी हो जाएंगी। अगर ये 15 दिन पूरा कर लेंगे, 15-16 दिन में, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं 5 दिन में देता हूँ तो 1 बोतल मुकम्मल हो जाती है, 7 दिन में देता हूँ 2 बोतलें हो जाती हैं बेशक। और साथ मैं अनार का पानी 1 गिलास देता हूँ रोजाना। अनार का पानी, जूस उसका पानी जो होता है ना, वो निकाल लें, ठीक है। 1 गिलास सुबह दे दे, शाम को दे दो, 5 दिन के बाद ये 2 बोतलें लग जाएंगी। प्रेग्नेंट औरत है ना, हमला औरत, तो उसको कहते, डॉक्टर कहते हैं ये 6वां खून की कमी है, ये इसे बोतलें लगवाएं। जी जी, तो ये बोतलें आपकी 10 दिन देने के बाद 2 बोतलें लग जाएंगी। सही, जहां मर्जी टेस्ट करवा लें, 7 से 9 हो जाएंगी। अगर 20 दिन दे देंगे 7 से 10 हो जाएंगी,
और 10 में कोई आदमी नहीं कह सकता बच्चा ये खराब होगा। माशाल्लाह 9 में जब 9 हो जाएंगी तो बच्चा तंदुरुस्त होगा, जच्चा बच्चा दोनों तंदुरुस्त होंगे। लिवर प्रॉब्लम है, वर्म जिगर है, सोजश से जिगर है, मैदे की सोजश है, मैदा काम नहीं करता, भूख नहीं लगता, ये 10 दिन दें, वो 4 रोटियां सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम खाएगा। आप 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराने में वर्म जिगर नहीं होगा, हेपाटाइटिस ABC अल्लाह के फजल से नहीं होगा, C नहीं होगा, ये 1 माह दे दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हकीम साहब जो लोग कहते हैं सुस्ती है जी, दिल काम करने के लिए दिल नहीं चाहता, तो इसके लिए भी ये दे सकते हैं? उसके लिए भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी, मैदे के लिए भी दे सकते हैं, खून के लिए भी दे सकते हैं। इसकी एक और बात मैं आपको बताऊं जी, ये अगर आप 1 रत्ती से 2 रत्ती दूध के साथ दे देंगे, ये 8-10 दिन खिला दें, जो इमसाक है ना, जो कहता है भी मेरा कंट्रोल नहीं है, बीबी को जाता हूँ फारग हो जाता हूँ, ये उसको दूर करेगा, ये इमसाक पैदा करेगा, शहवत को तेज करेगा, उज़ब को, तनासल को ये सख्त करेगा, ठीक है, असाबी कमजोरी को भी दूर करेगा, जिन्हें लोग बताने के लिए ठीक है। पानी में हल्पजीर है, बिल्कुल। ये तो पानी में हल्पजीर है ना, ये तो मैंने बता दिया है ना, आप हल करके ये जो दिल का घबराहट जो होगी उसको पेशेंट के दिल की कमजोरी है, तो उसके लिए ये आप मुआलज है, कम ज्यादा कर सकते